टाइप्स। तो एक ना मेरे पास ये एक होता है प्लगइन, इसको लिखना है तो लिख भी सकते हो। टाइप्स स्केल देखो, अभी हम जो हम अभी जो करंट में काम कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्लगइन है, ठीक है, हम क्या कर रहे हम्म। हैं उसको रन करें। मे बी इन फ्यूचर कोई बेटर आ जाएगा तो हम बेटर का डिस्कशन कभी भी बीच में मिड में कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी जो बेटर है हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसके थ्रू हम लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं। आज इसके लिए एक प्लगइन लिया है। अब क्या है कि बेस है, तो क्या होता है कि जनरली हम लोगों को जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही पता होता है कि जो मैं जो फॉन्ट, जो मेरा सबसे मेन फॉन्ट है वो मैं 16 पिक्सल रखने वाला, जो मेरा बेस फॉन्ट है किसी चीज़ का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है कि हाँ भाई क्या नाम है, मैं बेस फॉन्ट जो है वो 16 रखने वाला हूँ। देखो यहाँ पे बेस 16 है, तो 1 REM हम्म। इक्वल टू 16 पिक्सल। 1 REM क्या है, जो लोग HTML डेवलपर होते हैं ना उनको मालूम होता है। मैं बता भी देता हूँ फिर भी नॉलेज के बेस के लिए, भले हम लोग डिज़ाइन UI का काम कर रहे हैं बट मैं डेवलपमेंट साइड से ही बता देता हूँ। जो ये ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र हमारा, ये हम्म। क्या करता है कि जब हम 1 REM देता है तो बाय डिफॉल्ट जो 1 REM होता है ना वो इक्वल टू 16 पिक्सल होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा। बाकी और तरीके होते हैं हमारे पास, वो कोडिंग में CSS में अलग तरीके होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ कुछ हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि 1 REM इक्वल टू 10 पिक्सल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि 1 REM इक्वल टू 10 पिक्सल वो बंदे अपने अपने लिए कर लेते हैं, ताकि उनको ना कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। जैसे कि अगर 1 REM 10 पिक्सल का होगा तो 1.5 REM जो होगा 1.5 REM होगा वो 15 पिक्सल हो जाएगा, है ना। और क्या नाम है, तो इस तरीके से चीज़ें इजीली चलती हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी कि 1.2 होगा तो 12 पिक्सल होगा, 1.3 होगा तो 13 पिक्सल हो जाएगा। तो वो क्या है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए कर लेते हैं, बट ब्राउजर क्या है बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट रखता है ना। 16 पिक्सल। हाँ बाय डिफॉल्ट रखता है, और 0.725 को वो 8 पिक्सल को कंसिडर कर देता है, ठीक है। अच्छा। ये नहीं वो 8 पिक्सल नहीं, 10 पिक्सल करता है कंसिडर। इस तरीके से वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। बट क्या है, ओके। अभी हम डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडम अपनी चीज़ें बना रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है भाई, जो भी मेरा बेस साइज है वो 16 पिक्सल का रहेगा, और मेरी लाइन हाइट यहाँ पे 1.25 में रख रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग अभी फिलहाल के लिए। बाकी ये लाइन हाइट है, स्केल वगैरह है, बाकी हम्म। ये सब मुझे नहीं पता क्या होता है, ना ही यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं जनरेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने जनरेट करा तो इसने मुझे दे दिया ये कि भाई ये लो, ये प्लगइन था, इसके थ्रू मैंने तुम्हें जनरेट करके दे दिया है। तो ये तुम्हारी वो है सारे के सारे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि, हाँ। हाँ तो अभी क्या है, इसने जनरेट करके दे दिया, बट अब क्या है, मुझे मैनुअली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम की मेहनत होती है, फर्स्ट टाइम हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। अब मैं क्या है, इसको अलग से कट करके रख देता हूँ, इसको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ, इससे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, ये सारा पेस्ट हो गया। रीज़न मैं बताऊंगा मैंने क्यों करा है। अब मैं Shift A करूंगा तो तुम देखोगे ये सबका सब ना एक ऑटो लेआउट में डिफाइन हो गया है मेरा, ठीक है। हम्म। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा ऑटो लेआउट में डिफाइन हो गया है सारा का सारा। मैं इसको कलर भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो ये जाए। इतनी सारी हेडिंग आई है सर ये? वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है, जो हमने जो थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ किया है वो क्या है, वो रैंडम दे देता है हमको, रैंडम दे देता है सब। ना बोल्ड देता है ना कुछ देता है, वो क्या करता है 7 8 9 फॉन्ट साइज हमको दे देता है, कहता है भाई लो ये अच्छा, इससे यूज़ करो। इसमें अपने अकॉर्डिंग हम इसमें रख सकते हैं H1 H2? हाँ हाँ हाँ। तो ये इसने अच्छा। हमको दे दिया। अब क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है, तुमने जो मुझे दे दिया है कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपने खुद के लिए बना सकता हूँ। मैंने सबको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका नाम टाइपो, ठीक है। मैंने टाइपो का डाल दिया इसका नाम। अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, बॉटम वाला सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करा, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब मैं करूँगा Ctrl D। तो ये क्या होगा, क्लोन हो गया है ये सारा का सारा, जितने मैंने सिलेक्ट किए थे ना हम्म। ये सारे क्लोन हो गए। अब मैं करूँगा Ctrl B, तो बोल्ड बनाने के लिए, ओके। ठीक है। अब मैं अभी मैं बोल्ड बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो Ctrl D एक और बार करूंगा, और इस बार मैं बोल्ड फिर की जगह दोबारा आ सेमी बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। गया। मैंने सबको सिलेक्ट किया, दोबारा कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट किया, बॉटम सिलेक्ट किया, टॉप सिलेक्ट किया, शिफ्ट शिफ्ट के साथ सबको सब सिलेक्ट हो गए मेरे, ठीक हम्म। है। अब मैं क्या करूंगा कि शिफ्ट सिलेक्ट हो गया, Ctrl D से Ctrl D करा डुप्लीकेट। तो उसने डुप्लीकेट कर दिया और क्लोन भी कर दिया, ठीक है। हम्म। डुप्लीकेट करके पेस्ट भी कर दिया। तो मैंने क्या करा, अभी मैंने इसको किया कि ठीक है, अ, मैंने इसको किया कि भाई तुम ऐसा करो, ये मुझे ना मीडियम फॉन्ट चाहिए, या मीडियम चाहिए या सेमी बोल्ड चाहिए ना, एक रेगुलर हो गया,
जितने भी तुम्हें बनाने हम्म। हैं वो अप टू यू है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। एक हो गया, कंट्रोल डी दोबारा किया मैंने। इस बार मैंने क्या कर दिया, इस बार मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। वो देखो सारे ठीक। बोल्ड भी हो गए, ठीक है। और ये सारे इस तरीके से हो गए। अब मैंने क्या करा, तीन फॉन्ट सिलेक्ट करे स्टार्टिंग के, और इनको हम्म। कंट्रोल आर किया इनको नेम देने के लिए। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा H1 फॉन्ट रहे ये, ठीक है, कि H1 के केस में मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। और मैं इसका नाम रख दूंगा रेगुलर, ठीक है। रीनेम कर दिया अब। कंट्रोल आर से हुआ है ना ये रीनेम? हाँ, कंट्रोल आर से हुआ है। और ये देखो ओके। इसमें अब ये मेरा मीडियम सेमी बोल्ड है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सेमी। इसका नाम रख देता हूँ बोल्ड, ठीक है। हम्म। सारा मैंने एक एक करके नाम रख दिया। इसी तरीके से आप बाकियों के नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये मेरा है कंट्रोल आर H2 स्लैश रेगुलर। रेगुलर इसलिए रख दिया कि अभी फिलहाल मैं एक सेम नाम रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आके चेंज कर दूँ। इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये बताऊंगा, ठीक है। फिर अगेन मैं इसका नाम रखता हूँ सेमी, और इसका एक नाम बार रख रीनेम वाला दिखाना सेक्शन से, बोल्ड। जो आपने एक सेलेक्ट और करा था। एक और बनाता हूँ, देखो। ये सिलेक्ट कर दिया तीनों, कंट्रोल आर, रीनेम 3 लेयर। अभी जितनी मैंने लेयर सेलेक्ट करी उनको मैं रीनेम कर सकता हूँ। ऊपर ऑप्शन क्या आ रहा है, मैच ऑप्शनल? कौन सा वाला? पता नहीं क्या, ऊपर वाला। प्रीव्यू प्रीव्यू के लिए दिखा रहा है। जो मैंने सेलेक्ट किया वो ऑप्शनल है या कुछ भी हो सकता है। इसके लिए इसको अच्छा। मैं सिर्फ रीनेम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी टाइपो @29 लिखा हुआ है ना, ये मैं चेंज कर हाँ। रहा हूँ। तो 29 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 30, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फॉन्ट ना कोई 29 का रहे, ठीक है। जैसे कि ये है 32 है, ये सही है। और H1 मेरा 36 है। मैं चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत तुम सही कर लो अपने अकॉर्डिंग। कंट्रोल आर किया, इस बार मैंने नाम रख दिया इसका H3 स्लैश रेगुलर, है ना। और रीनेम कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेमी, इसको नाम कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। है ना। अब मैंने ये क्यों किया, इसका रीजन है क्या, बता। हम्म, एक प्लगइन और है। एक प्लगइन और होता है जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो भी मैं अ, अभी जो हमने यूज करा था उसका क्या नाम था, प्लगइन का? उसका टाइप स्केल था। टाइप्स के। ठीक है, तो मेरे पास एक और प्लगइन होता है। जब मैंने ये मैंने इसलिए रखा कि ये जो मैंने नाम अपने जो लेयर वगैरह दिए ना, इसका मैंने नाम रख लिया है। तो अब मैं एक और प्लगइन यूज़ करूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट, ठीक है, स्टाइल। अच्छा, टेक्स्ट स्टाइल जनरेटर, ये दिख रहा है, ये आ गया आपका, है ना। हम्म। अब क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले वो लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी जितनों को मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल जनरेटर में मैं क्लिक करूंगा, और मैं, ये क्या आ गया, वही है क्या? नहीं, ठीक है, मैं जनरेट करूंगा जितनी मैंने लेयर सेलेक्ट करी होगी। वो क्या करेगा, वो हम्म। राइट साइड में ना ये देखो बना देगा सबको। दिख रहा, H2 1 2 3, H1 1 2 3। तो जो मैंने सिलेक्ट करे थे वो सारे आ गए। H3 मैंने सिलेक्ट नहीं किया ये था तो नहीं आया। लोकल स्टाइल क्रिएट करके दे देगा हाँ, ये उस देखो इसने प्लगइन। सारा बना के दे दिया इसने मुझे खुद ही, ठीक है। एक बार दोबारा करने से ठीक है, देखने मैं में तो इस थोड़ा। वाले को करता हूँ, है ना, S3 को करता हूँ इस बार। हम्म। सिलेक्ट किया, प्लगइन निकाला, क्लिक करा, और जनरेट टेक्स्ट स्टाइल, जनरेट टेक्स्ट स्टाइल किया। और यहाँ पे इसने अगेन देखो H1 S3 भी बना के दे दिया मेरे को, ठीक। है ना। जो नाम रखा है हमने वही आ जाता है वही इसमें। आ गया, जो भी बेसिकली जो लेयर का जो भी नाम है वो आ गया। अब क्या होता है, मैंने तुम्हें एक प्लगइन बताया था, उस प्लगइन का नाम था आपका ये ऑटोमेटिक ऑटो स्टाइल स्टाइल गाइडलाइन, गाइड। है ना। हम्म। उसमें क्या होता है, जो भी मैं एक तो कलर रखता हूँ, प्लस दूसरा मैं जो भी टाइटल रखता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, जनरेट करके देता है। अब मैं जब भी जैसे इसको बनाऊंगा ना, टाइप उसको, अगर तुम्हें ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्टाइल गाइडलाइन है, तुम्हें सिर्फ उसके लिए देता हूँ, व्यू पर्पज के लिए देता है। ऑल दो जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हें मिल गया है ना। हम्म। जो तुम्हें चाहिए मिल गया, बट ये क्या करता है, ये तुम्हें ना अलग से ही बना के देता है कि भाई देखो तुमने 3 तरह के फॉन्ट लिए थे,
जिसमें फॉन्ट ये और डिटेलिंग में देता है कि तुमने फॉन्ट जो नेम था वो ये था, रेगुलर क्या था, 32 पिक्सल था, इतनी साइज। लाइन हाइट थी, वगैरह वगैरह, इसने तुम्हें डिटेल में बना के दे दिया है। तो बस ये इसका फायदा होता है। तो चाहो तो तुम इसको यूज कर लो, अदरवाइज नहीं करना तो ये रहने दो, है ना। ठीक है, ठीक अब इसका फायदा क्या था, फॉर एग्जाम्पल तुमने मैं इसको यहाँ रख देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं इसको वहीं रहने देता हूँ। इसको यहाँ से उठा के, पेज से उठा के मैं अपने पास रख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, पेज पे ले आता हूँ, ठीक है। ये मैं और डिटेलिंग में रख लेता हूँ, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए और डिटेल में रहता है तो लोगों को और पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है। है। ठीक है, जो भी मैंने फॉन्ट्स चूज़ किया है अपना, तुम फॉन्ट बना के इसके अकॉर्डिंग ये बना लेना, है ना। ये बन गया तुम्हारा। अब इसका रीज़न क्या होता है, जस्ट अज्यूम कि मैं एक फ्रेम लेता हूँ और मैकबुक प्रो ले लेता हूँ, और यहाँ पे जस्ट अज्यूम कि मैंने ये लिया ही हुआ है ना। अब क्या है कि मेरे एक हेडिंग है, हेडिंग नहीं, वी नहीं नहीं, हेडिंग वन रख देता हूँ, हेडिंग या मैं एक्चुअल हेडिंग ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक समझ लो एक सेक्शन लेता हूँ जिसका जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो मेरा बना था उस कंसिस्टेंसी का है जो H1 रहे और सेमी बोल्ड रहे, आ गया। ठीक है, कलर आप चूज कर सकते हो, जो भी अगर कलर के आपके वेरिएबल बने होते तो आप कलर चूज कर लेते, अभी मैंने सेकेंडरी चूज कर लिया यहाँ पे। अब ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी वाला जो है उसका सेक्शन है, करेक्ट। अब सेकेंडली आप चाहते हो कि मेरा एक सेक्शन और बने, मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, है ना, इसका कलर मैं कुछ भी फिलहाल रख सर देता हूँ। एक एक चीज में पूछ रहा था, जैसे हम जो फ्रेम ले लेते हैं, हम्म। फ्रेम बाद में चेंज हो जाता है क्या वो? हाँ कर लो चेंज, मतलब बड़ा छोटा करने के लिए। हाँ, जैसे मैं अब हो प्रो जाएगा, लिया। हो जाएगा, उसके लिए ना तुम्हें कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी। बेसिकली क्या है कि तुम रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो, तो जो तुम्हें चीज़ें बनानी पड़ेगी ऑटो लेआउट के थ्रू बनानी पड़ेंगी, है ना। और जो इनका एंगल अच्छा। सेट होते हैं, कुछ एंगल सेट तुम्हें सही करने पड़ेंगे। तुम बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या होता है कि मैंने जनरली ये देखा है अभी तक कि हमें पहले से पता होता है कि हमें किस साइज़ में बनाना है। और जाहिर सी बात है, इसी पेज का अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिव बनाना होगा टैबलेट के लिए, तब तो हम्म। तुम्हें फ्रेम चेंज करना ही पड़ेगा। उस केस में भी तुम्हें ये चीज़ जितने अच्छे तरीके से बना हुआ होगा उतनी इजीली और उतने जल्दी वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब देखो ये जितनी कंसिस्टेंसी मैंने, चीज हम ऑटो लेआउट में रखेंगे हाँ वही ऑटो लेआउट के रिस्पॉन्सिव होगी ना हाँ 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 बाकी। हाँ, ऑटो लेआउट और भी कुछ होते हैं इसके रिस्पॉन्सिव के, मैनुअल होते हैं, तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे आगे आगे। दूसरा है सिंप्लिसिटी, समझ लो ये एक मेरा सेक्शन है, इसका नाम सिंप्लिसिटी है, करेक्ट। अब तुम्हें बाद में याद आया कि नहीं यार, क्या है कि मैं ना ये हेडिंग नहीं रखना चाहता हूँ। पहली बात तो तुम चेंज तो कर सकते हो, तुम बोल्ड कर लोगे इसको, है ना, हम्म। कुछ भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें H1 ही रखना है और बोल्ड ही रखना है, बट तुम कह रहे हो कि नहीं, जो मैं ये रख रहा हूँ ना H1 का जो बोल्ड रख रहा हूँ ना, ये एक्चुअल साइज मुझे सही नहीं लग रहा है, या जैसे कि फॉन्ट जो है वो सही नहीं लग रहा है ना, ये इंटर वाला फॉन्ट मुझे सही नहीं लग रहा है। तो तुम क्या करो, इसको चेंज कर दो, है ना, चेंज करके, नहीं ये अभी आ नहीं रहा। अ, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको रखना है इटैलिक में। अब देखो ग्लोबली चेंज हो रहा है, दिख रहा है। आए, मुझे लग रहा है ये तुम्हें मालूम है पहले से, जब हमने कलर में भी ये चीज़ करी थी तो तुम्हें पता चल रहा है, देखो ग्लोबली चेंज हो रहा है ये। तो तुम क्या कर सकते हो, वो डायरेक्ट हम भी चेंज। कंपोनेंट कंपोनेंट सीख रहे थे जब जब हाँ वो किया था ना। हाँ, तो ये हम क्या है डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, देख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो कि बोल्ड के साथ मेरा इटैलिक भी रहे, तो तुमने ग्लोबली चेंज कर दिया इसको यहाँ से, है ना। और अब तुम चाहते हो कि एक ये बार सेमी, दोबारा बताओगे सर, ये दोनों कैसे हुए थे? दोनों देखो, सेलेक्ट किया था पहले? हाँ दोनों सिलेक्ट विलेक्ट कुछ नहीं करा है, क्योंकि जो मैंने ये सिलेक्ट किया है यहाँ से, इनको मैंने वो हम्म। प्रॉपर्टी दी जो मैंने टाइपोग्राफी में बनाया हुआ है ना। हम्म। ठीक है, अब क्या है, मैं जब बाहर, जो मैं बाहर क्लिक करूंगा, जो मेरे लोकल स्टाइल बने हुए हैं उस स्टाइल में H1 एक बना हुआ है ना। हम्म। और जो मैंने ये लिया था वो मैंने क्या लिया था, वो मैंने लिया था H1 का बोल्ड लिया था। अब तुम्हें लग हाँ। रहा है कि H1 का बोल्ड मुझे सही नहीं लग रहा है ना। तो तुम क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, बोलोगे H1 का बोल्ड जो होता है वो एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक होना चाहिए, चेंज हो गया। या उसका फॉन्ट साइज जो है वो 48 पे होना चाहिए, तो 48 हो गया। एक साथ देख रहे हो।
तो ये तो इन ग्लोबली कर दोनों देगा। को कैसे कर रहा है? बिकॉज क्योंकि मैंने दोनों को जब सिलेक्ट किया है, चलो मैं एक और सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा एक थर्ड सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन है ना। होता है ना एप्लीकेशन में, होता है ना कॉन्टैक्ट हम्म, अस का एक सेक्शन है, समझ लो मेरा हाँ। कॉन्टैक्ट अस। तो मैंने क्या करा, एक और सेक्शन लिया, इसका नाम मैंने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट अस। एक सेक्शन लिया मैंने, इसका नाम रख दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब ठीक अभी है। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो मेरे स्टाइल बना हुआ था उससे सिलेक्ट किया है H1 बोल्ड, करेक्ट। हाँ। बट यहाँ पे भी मैंने H1 बोल्ड सिलेक्ट किया। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे अज्यूम कि मैं रैंडम सिलेक्ट कर देता हूँ इसको। अभी मेरा ये H1 बोल्ड नहीं है यहाँ पे, है ना। अभी कुछ हम्म। नहीं है मेरा ये H1 बोल्ड 40 कुछ नहीं है। अब मैं ग्लोबली देखो चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोबली इसको चेंज किया, और मैंने बोला कि जो ये H1 बोल्ड है मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसकी लाइन हाइट। एक तो मैं 200 कर देता हूँ, 200 तुम्हें समझ में यहाँ से आएगा नहीं, मैं फॉन्ट साइज चेंज करके दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज मैं 96 कर देता हूँ। अब देखो, अच्छा, बाहर जाके हम ग्लोबली कर सकते हाँ हैं सबको? ग्लोबली कर रहा हूँ। ग्लोबली जब हमने ओके। स्टार्टिंग में बनाया जब यहाँ पे, तो अभी देखो ये दोनों तो चेंज हुए, बिकॉज क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था उसके थ्रू, जो मेरी स्टाइलिंग के थ्रू। बट ये नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने कोई स्टाइलिंग के थ्रू सिलेक्ट ही नहीं किया, ये रैंडम चल रहा है अपना, सेलेक्ट नहीं है ना। तो किया। अब मुझे हाँ। बाद में पता चला मुझे तीनों एक जैसे करने, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से स्टाइल जो मेरी बनी हुई है H1 का बोल्ड, तो ये तीनों एक जैसे हो गए, है ना। अभी देखो ओके। तीनों एक जैसे हैं, और तीनों की जो मेरी स्टाइलिंग है वो सेम है, एक, दो H1 और बोल्ड। तीन, तीनों की स्टाइलिंग सेम है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं बाहर क्लिक करता हूँ H1 पे आता हूँ, और मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं यार अभी मेरे को 40 रखना है, तो देखो तीनों चेंज हो गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है ना। ठीक है, तो इसमें मतलब ये जैसे जहाँ जहाँ H1 होगा ये सबको चेंज कर देगा। चेंज कर देगा, हाँ इसी तरीके। कंसिस्टेंसी। हाँ है कंसिस्टेंसी ना? मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हाँ। ये टाइपोग्राफी क्लियर हो गया ना तुम्हें।